ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं कि मेरे निष्कासन के पत्र में आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे बुला करके कहा इमरान भाई पार्टी की सदस्यता होनी है। मैंने बहुत बढ़िया काम है, इससे अच्छा तो कोई काम हो नहीं सकता। बिल्कुल सदस्यता होगी। मैंने किताबें दीजिए मुझे, मैं सदस्यता कराऊंगा। और पेट पे हमने अभियान की शुरुआत कर दी। पेट की तमाम न्याय पंचायतों में सम्मेलन कर करके सदस्यता की किताबें देने का काम कर दिया। और मैंने कहा मैं ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि जो आपकी मेंटेनेंस की कभी आप बार बार हाथ पसारते फिरते हो सबके सामने, हमें हमारे कार्यकर्ता पैसा देंगे और हम आपका इस तरह का सिस्टम खड़ा कर देंगे। और हमने काम शुरू कर दिया और कुछ जमा भी करा दिया। फिर एक दिन जब यहां सहारनपुर आए थे साहब, मुझसे बोले ये नहीं होगा साहब। मैंने कहा और क्या होगा साहब? कि आपको 2.5 लाख सदस्य बनाने हैं। मैंने कहा 2.5 लाख सदस्य? राइन साहब आप इतने बड़े नेता हो, पूरी पार्टी चला रहे हो, क्या जेन्युइन 2.5 लाख सदस्य का आप आधे प्रदेश में भी बना पाओगे? जब मुझसे एक लोकसभा के अंदर बात कर रहे हो, कहले नहीं बस किताबें भर दीजिए। मैंने कहा फिर मेरी औकात 5 करोड़ की नहीं है। मैंने हाथ, मेरी औकात 5 करोड़ रुपए की नहीं है। बस इसको अनुशासनहीनता मान लीजिए, पानी या ये सच्चाई मान कि मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ काम करता हूं। सच्चाई के साथ काम करता हूं। अरे यार भैया क्या करें। और उसके बाद अचानक एक लेटर आता है और इल्जाम लगता है मैंने राहुल जी की तारीफ की। आपको याद होगा चुनाव चल रहा था और चुनाव चलते हुए मेरठ की सभा में मैं गया और मेरठ में एबीपी न्यूज के कार्यक्रम के अंदर मैंने राहुल जी के और प्रियंका जी के बारे में चुनाव के अंदर क्या कहा था। अगर उससे कुछ अलग मैंने कहा हो तो अनुशासनहीनता में आता। मैंने तो तब भी कहा था कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों के दोनों लोग बेइंतहा अच्छे हैं, मैंने उनके साथ काम किया है और सही मायनों में उन्होंने जो इज्जत और सम्मान मुझे देने का काम किया, मैंने आप लोगों की वजह से उनके साथ जाति करने का काम किया। क्योंकि आप लोगों को जुनून था, आपको जुनून सरकार बनाएंगे था। आप लोगों ने मेरे टाइट हुए पे हाथ रख करके पार्टी छुड़वाई थी। आपने छुड़वाई थी पार्टी मुझसे। मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था, जानते हो आप अच्छी तरह से। ये बैठे फजलुर रहमान प्रमुख 2 या 3 आदमी हम थे सिर्फ जो चाहते थे कि किसी सूरत में हम पार्टी ना छोड़े। लेकिन आपके कहे पर चुके मैंने पहले कहा, हमेशा कहा कि इमरान का वजूद इमरान से नहीं, इमरान का वजूद इन तमाम मेरे परिवार के सदस्यों से है। जो ये कहेंगे वो करूंगा। और आपके कहे पर जब फैसला हो रहा था तब भी मैंने कहा था कि सरकार नहीं बन रही, 125 सीटें से ज्यादा मुझे समाजवादी पार्टी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही। और ये पूरा बयान उन डेट में उठाइएगा, सब चैनलों के ऊपर चला। लेकिन आपके फैसले को हमेशा मैंने माथे पर लगाने के, आपके फैसले को हमेशा मैंने अपने सिर माथे लगाने का काम किया। हमने पार्टी छोड़ दी, जो कुछ हुआ उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन साथियों पार्टी छोड़ने का हमें नुकसान हुआ। पहला बार ऐसा हुआ कि हम चुनाव नहीं लड़े। और राजनीति के अंदर अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? कैसे जिंदा रहोगे राजनीति के अंदर बिना चुनाव के? वो समीकरण बता दो मुझे।
हमारा पार्टी से निष्कासन कर दिया। किस बात के लिए निष्कासित कर रहे हैं? लेकिन आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, ये जो सवाल बार-बार लोग पूछते हैं पार्टी पार्टी, क्या कोई पार्टी बाल्टी में वोट भर करके भेजने का काम करती है? क्या कोई पार्टी बाल्टी में वोट भर करके लखनऊ से, दिल्ली से, सहारनपुर भेज देगी? वोट कौन डालेगा? वोट आप डालोगे, वोट आप डालोगे। और ये पार्टी पार्टी चिल्लाना बंद कर दीजिए। चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, एक लाइन के अंदर मुझे बताने का काम करिएगा। इमरान मसूद करने वाला नहीं है, तोड़ने वाला नहीं है। इमरान मसूद झुकने वाला नहीं है और कटोरा मांग लेकर के भीख मांगने वाला भी नहीं है। इज्जत के साथ राजनीति की और इज्जत के साथ ही राजनीति से जब रुखसत दूंगा तो जाऊंगा। अगर ऐलान करने का काम करोगे कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और चुनाव के अंदर जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। एक बार बार हमारे साथियों ने पतंग पतंग कही है। पतंग से MIM मत समझ लेना मेरे भाई। पतंग का चुनाव निशान था मेरा। पत्रकार बंधुओं को कह रहा हूं, कभी एक समझ लो आपके, पतंग मेरा चुनाव निशान था जब 2007 में चुनाव जीता था। वोट आपके पास। कौन सा गांव है जहां तुम्हारी पार्टी में? 2013 के अंदर जब हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो आप देख लीजिए नतीजे में क्या हुआ। 4,10,000 वोट मिला। पूरा देश झूम रहा था मोदी 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 मोदी। लेकिन सहारनपुर के अंदर आपने उस लहर को रोकने का काम कर दिया था। 42,000 वोट से जहां पूरे देश में सीटें 5-5 लोग से जीती, 5-5 लाख से ऊपर जीती गई प्रदेश में 42,000 वोट से। कौन था हमारे साथ? कौन था हमारे साथ? कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी। पूरे देश में लहर चल रही थी कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन आपने ताकत अपनी एहसास करा दी। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने तय कर लिया, इन्हें तो चुनाव हवा में जीतते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं और आखिर तक लड़ा कर आते हैं। हमें कहते हैं हमने पार्टी के लिए काम नहीं किया। 1.5 लाख वोट मिला है सहारनपुर में और 40,000 वोट रोका गया है सहारनपुर की गलियों पर, मोहल्लों में, सड़कों पर। तो हम वोट से हार गए क्या? हम वोट से नहीं हैं, हम हारे हैं गुंडागर्दी से। जो लोकतंत्र के अंदर आजकल चलने का काम हो रहा है, उसका भी तोड़ आपसे बताना चाहता हूं। उसके तोड़ बैठा है ये पूरा स्टेज। चाहे विनय चेयर, चाहे सुशील राणा हो, चाहे संदीप राणा हो, चाहे विक्की चौधरी हो, चाहे यहाँ मेरे सारे साथी जो बैठे हुए हैं, हमारे दलित भाई सारे के सारे खड़े हुए हैं। ये है तोड़ उसका। घोसी में क्या हुआ? घोसी में क्या हुआ? घोसी के अंदर आप मुसलमान पे डंडा चला सकते हो, लेकिन इन पर नहीं डंडा चला पाओगे। घोसी में आपने उनका वोट रोकने की कोशिश की, लेकिन घोसी की 36 बिरादरियों ने खड़े होकर के वोट डालने का काम कर दिया। आप ईमानदारी से बताओ कि वोट डालने का काम करोगे कि नहीं करोगे? और अगर वोट डालने का काम करोगे तो फिर किस सिंबल की आपको जरूरत है? फिर किस झंडे की जरूरत है? झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा। और भैया इतना आसान नहीं है, ये बराबर की सीट भी हमारी है। जिसको लड़ाई लड़नी है तो बात तो हमसे करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। अगर 3
लोकसभा सीटों पर हम प्रभावी अंदाज के अंदर, क्योंकि आप हमको चुनाव क्यों नहीं लड़ोगे, पहले तो ये बताइए, पहले तो ये बताइए हमें चुनाव क्यों नहीं लड़ाएगा कोई भी दल। हम गुलाम नहीं हैं, हम एसेट हैं, लाइबिलिटी नहीं है। और जो एसेट होता है अपनी संपत्ति की हिफाजत करनी पड़ती है। सब पार्टियों को कहना चाहता हूं कि इमरान को एसेट समझना, लाइबिलिटी नहीं समझना। जिसका झंडा उठा के चलेंगे उसका झंडा इंशाअल्लाह बुलंद कर देंगे। क्या हुआ था, क्या हुआ था? अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। अरे अपनी ताकत का अंदाजा करो। 2011 30 दिसंबर राहुल जी का प्रोग्राम लिया और फरवरी में चुनाव, और जिस पार्टी को 23,000 वोट मिले थे, 23, वो पार्टी सहारनपुर के अंदर 5.5 लाख क्रॉस कर गई। 5.5 लाख वोट। उसके बाद हर चुनाव के अंदर वोट में बढ़ोतरी होती चली गई। 2022 दो विधायक पेट से और देहात से पार्टी छोड़ दी। दोनों विधायक जीत गए नहीं के। हिमाचल राकेश जी बैठे हमारे देवबंद के साथ। कौन सा गांव ऐसा है जिसमें हमारा आदमी नहीं खड़ा है? सारे विधायक। वोट कितना पड़ा आपको गिनती नहीं हुई। लेकिन जिस पार्टी को छोड़ करके गए वो पार्टी कहां आ गई? मैं बयान पढ़ता हूं कुछ छुड़वैये नेताओं का, जिनकी विचारों का अपने महल्ले में वजूद नहीं होता है, वो बयान दे देते। मैं उनसे पूछकर सियासत करूंगा क्या, या उनसे पूछकर कहीं जाऊंगा? जिसको जरूरत होगी इमरान की वो बात करेगा, नहीं जरूरत होगी तो इमरान आपके दिल में राज करेगा। आपकी बात के ऊपर हम लोग हर फैसला लेने का काम करते हैं। अब के ये भी फैसला आपने लिया है। कल एक टीवी पर चल रहा था मेरा कार्यक्रम, कल क्या करोगे 10 तारीख को? मैंने कुछ भी नहीं करूंगा भाई, उनसे पूछूंगा जिन्होंने मेरा पेंडुलम बना दिया, उन्हीं से पूछूंगा जिन्होंने मेरा पेंडुलम बना दिया कि अब के कौन सा चौराहे पे खड़ा करके मुझे टुकवाना है। जो फैसला वो कर देंगे वही फैसला मानूंगा। और आज भी आपको खोल के कह रहा हूं, बताओ भाई क्या फैसला है? जोर से बता देना मुझे ईमानदारी से। भाई देखो, चुनाव तो सहारनपुर से लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इतनी बात मेरी भी मान लेना, इतनी बात मेरी भी मान लेना। अरे पूरी जिंदगी होगी, बुढ़ापा आ गया, बच्चे जवान हो गए, अब छोड़ के कैसे चल दूंगा मैं? ये लोगों का एहसान है भाई। नकुड़ मैं 2 चुनाव लड़ चुका, गंगों में पैदा हुआ, तो ये दोनों विधानसभा के लोग यहां आएंगे। और एक बात और साफ कर देना चाहता हूं, अगर हमारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई, सबके लिए कहना चाहता हूं, हमारा दिल खुला है, हमारे दिल में मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं। हमारा मकसद है चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना। आप टिकट दोगे तो भी लड़ेंगे, नहीं दोगे तो भी लड़ेंगे। अरे जोर से बताओ, लड़ोगे भी नहीं लड़ोगे? जोश से तो चुनाव होगा यार, ऐसे जोश से नहीं होता। हाँ, नू भर देंगे। अगर आप तय कर लिया आपने चुनाव लड़ना, तो फिर समीकरण सुन लो। 1700 बूथ है पूरे लोकसभा के अंदर, लगभग लोकसभा में 1700 बूथ है, जिनमें 1300 बूथ के लगभग देहात के हैं। हर बूथ के ऊपर जो तुम्हारी रिश्तेदारी दूसरे लोगों की है, और जो मेरे मजबूत साथी बैठे हुए हैं, एक बात समझ लेना, मैं जो बात अब कर रहा हूं, क्योंकि अब जब फैसला आपने कर लिया कि हमें लड़ना है, तो फिर ये काम आज ही से लेकर के जाना।
हर गांव के अंदर जो आपके बूथ है, किसी में 3 बूथ है, किसी में 4 बूथ है, जो हमारा वोट है उसे भूल जाइए, वो तो पड़ेगा। जो आपके गांव के अंदर हमारे दलित भाई हैं, सबसे पहले जो दलित भाई हैं वो बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है कि एक मजबूत गुंडा चला गया, उनके पास चले जाइए, उनसे बात कीजिए। जो अति पिछड़े लोग हैं उनसे बात कीजिए। ये जो मार्शल लोग बैठे हुए हैं, तुमसे सबसे कहना चाहता हूं, चाहे ठाकुर साहब हो, चाहे चौधरी साहब हो, चाहे सैनी साहब हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने अपने गांव के अंदर अगर आप लोगों ने 50 से 60 70 वोट का भी सिर्फ इंतजाम कर लिया तो आपने 70 से 80 हजार वोट ऐसा ले आए जो वोट आपको मिला नहीं। अगर माइक्रो मैनेजमेंट करोगे तो चुनाव आपको कोई हराने वाला नहीं है। और एक गांव के अंदर एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ ठान लेकर मुझे जिता के ले जाना है, ये बैठा भी था। इसको इन्होंने चिढ़ा के पिछले चुनाव में कहने में तेरा रिजल्ट देखेंगे, तेरा रिजल्ट देखेंगे। मैं इसे पूछ रहा भाई कहां गया विक्की, कहां गया? तो विक्की कह रहे भाई जी रिजल्ट खुलेगा। तो विक्की बाबू ने किसी तरह करा, पैर पकड़े, पैसे दिए, जो चाहे क्या मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने 150 वोट निकाल देगा, छोटा सा गाँव 400 वोट का गाँव है, 150 वोट निकालेगा। अगर ये तय कर लोगे तो कौन हराने वाला है आपको? कौन हरा देगा आपको? और अब परिवर्तन जरूरी है, ये तय समझ लेना। अपनी बात हो गई, अब थोड़ी राजनीति की बात कहना चाहता हूं। परिवर्तन जरूरी है, दलितों तुम्हारे लिए भी, किसानों तुम्हारे लिए भी, और मियां भाई और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो हाल सड़क पे चलते हुए डर लगने लगे, इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। किसान तबाह और बर्बाद कर दिया। कहां गया वो वादा कि फसलों के दाम दुगने होंगे? वादे पे सवाल करोगे तो गद्दार कहलाओगे। वादे पर सवाल करने वाले को गद्दार कहेंगे, और धर्म के नाम पर नफरत परोसने वाले लोगों से अगर हमें लड़ना है ईमानदारी के साथ तो फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ना होगा। हमारे चौधरी साहब को, हमारे ठाकुर साहब को, हमारे सैनी साहब को और हमारे दलित भाइयों को, क्योंकि हम आपको कहना चाहता हूं, हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मेरे मुंह से निकल जाए उससे बवाल खड़ा हो जाना। हमने कह दिया गंगो के जलसे में कि भाई तुम्हें तो अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? जैसे हनुमान जी को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब पहाड़ उतारने का नंबर आया तो हाथ को उठा कर लिया हनुमान जी पहाड़, उसके ऊपर भी चर्चा शुरू कर। अरे भाई तुम्हारा पेटेंट नहीं है सबके ऊपर, सब चीजों पर आपका पेटेंट नहीं है। ये देश आस्थाओं का देश है और इस देश के अंदर आस्थाओं का सम्मान, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सबको करना चाहिए। चाहे वो इमरान की आस्था हो या वो दूसरे संदीप चौधरी की आस्था हो, हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए अब यह कहना चाहता हूं कि एक एक आदमी से जो अपने आप को इमरान समझ करके तय कर लेगा, कोई ताकत आपको इंशाअल्लाह चुनाव हराने वाली नहीं है। साथियों, हमारे जिले के बहुत मशहूर हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना जहूर साहब का 3 दिन पहले इंतकाल हुआ। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले तमाम साथियों से चाहूंगा कि खड़े होकर के हम 1 मिनट का मौन रख करके उन्हें सही मायनों में खराज अकीदत पेश करने का काम करें। 1 मिनट के लिए खामोश रहेंगे, उसके बाद जलसा चलेगा।
चलिए एक लाइन के अंदर बस अब बात अपनी खत्म कर रहा हूं और मेरे बाद चौधरी तेज सिंह साहब बोलेंगे 2-3 मिनट उनके लिए इंतजार करना है, उसके बाद प्रोग्राम का हमारा खात्मा होगा। एक लाइन में मुझे बताइए भाई, चुनाव लड़ना है कि नहीं करना? जोर से बताना। कहां से लड़ना है? दोबारा बोलो, कहां से लड़ना है? हर हाल में लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। हाँ देखिए, आप सब लोगों का फैसला हो गया। अब मेरे पत्रकार बंधु खड़े हुए हैं, आपसे भी कहना चाहता हूं कि ताल ठुक गई है, मजमा लग गया है। अब 2 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी और 2 तारीख से यात्रा शुरू करेंगे हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बचाने की। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर, चूंकि ये देश इनका नहीं है, ये देश महात्मा गांधी के विचारों का देश है, ये देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान का देश है, ये देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का देश है कि उन्होंने 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो एक अनाज का दाना पैदा नहीं होता था, काले अनाज पर हम लोग निर्भर रहते थे। ये देश उन लोगों का है, ये देश मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का देश है। ये देश साथियों उनके सपनों का देश नहीं है जो आज हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसलिए साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम लोग अब जल्दी मीटिंग बुला करके तैयारी करेंगे और हमारा कार्यक्रम 2 अक्टूबर से गंगोह से स्टार्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोग तशरीफ लाए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, और जगह जय धन्यवाद साथ।